नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। तुला राशि तथा लगन के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, अब जानेंगे इस वीडियो से। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है दोस्तों। शनि का मार्गी हो जाना आप लोगों को इस महीने में काफ़ी लाभान्वित करने वाला है। गुरु भी 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। यह भी आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ फल देने की स्थिति में रहेंगे। सूर्य बुध शुक्र आपके पहले भाव में लगन में 10 तारीख तक रहेंगे। यह संबंध जब तक यह ग्रह शिफ्ट नहीं हो जाते तो आप लोगों को अकल्पनीय लाभ की स्थिति बनाए रखते हैं। हालांकि मंगल का भी राशि परिवर्तन फिर से होगा इस महीने। मंगल वक्री अवस्था में अष्टम स्थान में आ जाएंगे 13 तारीख से 13 नवंबर से, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मोटे तौर से आपको बता दें, सूर्य बुध शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन होगा, जिसमें से सूर्य का परिवर्तन आपके लिए लक्ष्मी योग बनाता है, लाभ स्थान के मालिक धन स्थान में। बुध और शुक्र का परिवर्तन भी श्रेष्ठ रहेगा धन स्थान में, भाग्य स्थान के मालिक बुध और लग्नेश का धन स्थान में बैठना भी शुभ ही कहा जाता है। तो जानते हैं विस्तार से दोस्तों क्या कहते हैं सितारे इस महीने। इस वीडियो से दोस्तों हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके पारिवारिक लाइफ की बात होती है आपके लाभ हानि की। कहाँ से धन आएगा, कहाँ पर धन जाएगा या इन्वेस्ट करेंगे, खर्चा होगा, धन संचय हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपके अटके हुए कार्य कितने आप कर पाएंगे और कितनी गति से कर पाएंगे, ये सब जानेंगे इस वीडियो से। वस्तुतः इस वीडियो से हम हर क्षेत्र के जातक की बात करते हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं, चाहे आप रिटायरी हैं, चाहे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डर हैं, शनि से संबंधित काम काज करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, शेयर मार्केट प्रॉपर्टी से संबंधित काम काज करते हैं। कोशिश करते हैं हम हर जातक के कामकाज को लेकर भी टच किया करें। तो जानते हैं इस वीडियो से तुला राशि तथा तुला लगन के लिए यह वीडियो लागू होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को हम इस तरह से बनाते हैं कि राशि और लगन वाले दोनों के ऊपर ही यह पूर्णतः लागू हो। जिनका तुला राशि है उनके लिए भी, और जिनका तुला लगन है, जैसा कि आप देख रहे हैं 7 नंबर जिनका लगन कुंडली में पहले भाव में लिखा होता है, जैसा कि इस चार्ट में देख रहे हैं, उनका तुला लगन होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से कुछ शुभ तारीखें बताते हैं। इन तारीखों को आप निश्चित तौर से शुभ समाचार प्राप्त करते हैं। आपको धन प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है। कोई भी आपके रुके हुए अटके हुए कार्य हैं वह संपन्न होने के प्रबल योग बनते हैं इन तारीखों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं चंद्रमा के गोचर से। तो उसके पश्चात हम राशिफल की चर्चा करेंगे। अंत में जेम स्टोन्स और शुभ अंक शुभ रंग की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चंद्रमा दोस्तों 2 और 3 तारीख को पंचम स्थान में रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे और 10वें घर के मालिक हैं। किसी मुख्य ग्रह से दृष्ट नहीं होंगे। चंद्रमा यहाँ पर बली होते हैं पंचम स्थान में। चंद्रमा मनसो जातक, तो चंद्रमा यहाँ पर आपको थोड़ा रोमांटिक बनाएंगे। मनोरंजन की फील्ड में हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट मीडिया के क्षेत्र में हैं तो निश्चित तौर से आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। 2 और 3 तारीख कार्यस्थल के मालिक हैं, तो कार्यस्थल से शुभ समाचार मिले। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं चंद्रमा। बॉस आपके कार्यों की सराहना करे। अगर किसी इंटरव्यू के लिए आप अप्लाई करते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यह दिन शुभ रहेंगे। आप हल्के फुल्के रहेंगे, खुश रहेंगे, तनाव से रहित रहेंगे, तनावों से मुक्ति मिलती है। 2 और 3 तारीख आपके लिए खास उत्तम रहेंगे। धन भी रहेगा और तरक्की के भी योग बनते हैं।
2 और 3 तारीख काफ़ी अच्छी रहेगी। 4 और 5 तारीख की बात करें तो दोस्तों गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग के चलते चंद्रमा गुरु की शरण में बली हो जाते हैं, एक्स्ट्रा बल मिल जाता है चंद्रमा को। तो कार्यस्थल के लिए समय काफ़ी उत्तम रहेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके कार्यों में प्रगति होती है। आपके अधूरे कार्य आप इस दिन पूर्ण कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। आपको सम्मान मिल सकता है सोसाइटी में, क्योंकि गुरु और चंद्रमा जब भी इकट्ठे होते हैं तो चंद्रमा बली होने से आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा दिन रहता है, आप खुश रहते हैं। और अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो 4 और 5 तारीख आपको कर्जा चुकाने में मदद कर सकती है। या यूँ कहें, अगर आप किसी तरह से शत्रुओं से आहत हैं तो 4 और 5 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी शत्रुओं से मुक्ति दिलाने में। 11-12 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में मंगल के साथ चंद्र मंगल योग बनेगा। मंगल यहाँ पर सप्तमेश और दूसरे घर के मालिक है, धन स्थान के मालिक हैं, तो धन संचय में मदद करेंगे मंगल। लक्ष्मी योग बनता है, धन आता है, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभान्वित होते हैं, यात्राओं से लाभ होता है। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो तो आपका दमखम बना रहता है, आप विजयी होते हैं, हर क्षेत्र से आपको प्रतिष्ठा मिलती है। 11-12 तारीख धन लाभ के साथ आपका पराक्रम बढ़ता है। 14-15 तारीख कार्य के लिए, कार्यस्थल के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अपने ही घर में चंद्रमा और बृहस्पति से दृष्ट हैं, शनि से दृष्ट हैं, तो बहुत शुभ है। खासकर शनि की दृष्टि ज़मीन जायदाद से संबंधित मसलों से आपको फ़ायदा हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है। अगर आप शिक्षा जगत में हैं तो लाभान्वित होते हैं। आपकी विल पावर उत्तम रहती है। चंद्रमा अपनी ही राशि में 10वें घर में, तो निश्चित तौर से बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है। कार्यस्थल पर कुछ न कुछ उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं। आपका परचम लहराता है 14 और 15 तारीख को। 16-17 तारीख को चंद्रमा लाभ स्थान में, तो लाभ होगा ये बात निश्चित है, धन आएगा ये बात निश्चित है। मित्र मंडली का सपोर्ट मिलेगा जिससे रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। भाई बहनों के साथ भी आपके सुर ताल अच्छे रहेंगे, या यूँ कहें उनकी भी तरक्की होने के योग बनते हैं। सोसाइटी में आपका स्टेटस बढ़ता है, मान सम्मान आपको मिलता है। 25-26 तारीख को चंद्रमा तृतीय स्थान में धनु राशि में रहेंगे, पराक्रम में वृद्धि करते हैं। रुके हुए कार्य आप गतिशील कर सकते हैं। कोई मुश्किल कार्य हैं वह इस दिन आप संपन्न कर सकते हैं। यात्राओं का फ़ायदा होता है। जो मार्केटिंग के लोग हैं उनके लिए समय उत्तम रहता है। कम्युनिकेशन से, संचार व्यवस्थाओं से आपको शुभ समाचार मिलता है। तो चंद्रमा 25 और 26 तारीख को काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बली हैं, निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेंगे। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, सृजनात्मक व्यक्ति हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो निश्चित तौर से आपकी कला में निखार आता है जिससे आप लाभान्वित होते हैं। तो ये था चंद्रमा का गोचर। बात करते हैं राशिफल की। देखिए, सूर्य बुध शुक्र आप लोगों के शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे घर में। 11 तारीख से, 13 तारीख से और 16 तारीख से क्रमशः शुक्र बुध सूर्य का परिवर्तन हो जाता है। शनि मार्गी हो चुके हैं अक्टूबर से, और गुरु 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, तो निश्चित तौर से यह भी शुभ स्थिति है। आप लोगों को हर क्षेत्र से अप्रत्याशित सफलता मिलती है। पहले भाव से शुरुआत कर रहे हैं तो दोस्तों, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राशिफल को देखें, सूर्य केतु बुध शुक्र का मिलन काफ़ी लाभदायक है। हालांकि केतु यहाँ पर हल्की सी किरकिरी करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हो, या सूर्य की महादशा अंतरदशा हो। उनको थोड़ा सा केतु के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। अंत में केतु के उपाय जरूर सुने। तो दोस्तों, सूर्य लाभ स्थान के मालिक हैं। शुक्र से नीच भंग प्राप्त होगा 10 तारीख तक, जब तक शुक्र सूर्य के साथ यहाँ पर रहेंगे। और उसके पश्चात आपको थोड़ा सा सूर्य 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक केतु के साथ अकेले रहेंगे, थोड़े कमज़ोर
माने जाएंगे क्योंकि शुक्र आगे निकल जाएंगे। तो इस अवधि में जो सरकारी तंत्र से संबंधित कामकाज करते हैं 11 तारीख से 16 तारीख तक उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और सूर्य के केतु के उपाय जो अंत में बताता हूँ वे कर लेने चाहिए। हालांकि लाभ होता रहेगा। 10 तारीख तक आप लोगों को अकल्पनीय लाभ के रास्ते भी मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नई संभावनाएं तलाशेंगे और आप कामयाब भी होंगे। भाग्य क्योंकि आपका प्रबल है। बुध भाग्यपति लगन में बैठे हुए पहले भाव में बैठे हैं तो विदेशों से भी शुभ समाचार मिले। विदेश अगर भ्रमण करना चाहते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। अगर आप किसी तरह के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं तो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप पेट्स में डील करते हैं, एनिमल किंगडम में किसी तरह का कामकाज करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। तो बुध का भाग्यस्थान का मालिक होकर 12 तारीख तक लगन में बैठना ये बात निश्चित है। भाग्य आपका प्रबल होगा। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा आपका रुका हुआ कार्य संपन्न हो सकता है और कोई बड़ा फंक्शन घर में होने के योग बनते हैं। मेहमानों की आवाजाही घर में लगी रहेगी। आप व्यस्त रहेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे, धर्म कर्म के कामों में भी आपकी रुचि रहेगी। धार्मिक कृत्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे जिससे सोसाइटी में भी आपका कद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बुध का यहाँ पर बैठना अति श्रेष्ठ रहेगा 12 तारीख तक बुध परंतु यहाँ पर रहेंगे। उसके पश्चात द्वितीय स्थान में बुध का गोचर देखें तो यह भी इतना बुरा नहीं कहा जा सकता, परंतु शत्रु की राशि में, मंगल की राशि में, तो यहाँ पर मंगल से दृष्ट भी रहेंगे। वक्री मंगल 13 तारीख से दूसरे घर को देखेंगे। हालांकि अपना घर है मंगल का तो इसलिए दिक्कत की बात नहीं। धन संचय होता रहेगा, पारिवारिक माहौल ठीक ठाक रहेगा। कुल मिलाकर व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा। 11 तारीख को शुक्र का लग्नेश का दूसरे घर में चले जाना, बुध का 13 तारीख से, सूर्य का 16 तारीख से, तो तीनों ग्रहों का दूसरे घर में रेस्ट पूरा महीना यहाँ पर रहेंगे तो यह अति श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि लाभ के मालिक सूर्य जब भी धन स्थान में बैठेंगे तो आपके धन संचय में मदद करते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, सरकारी तंत्र से फ़ायदा होता है और मार्गी बृहस्पति से भी दृष्ट हो जाएंगे जो कि 24 तारीख से मार्गी होंगे तो यह अति श्रेष्ठ रहेगा। बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है तो निश्चित तौर से 13 तारीख से यह लक्ष्मी नारायण राजयोग लग्नेश और नवमेश का संबंध, लाभेश का संबंध अब केतु रहित रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है यहाँ पर। तो 16 तारीख से ये तीनों प्लैनेट इकट्ठे रहेंगे तो सेकंड हाफ आपका और भी शुभ रहेगा, बल्कि अति शुभ रहेगा। क्योंकि 16 तारीख से सूर्य बुध शुक्र की युति, शुक्र लग्नेश हैं और सूर्य लाभेश हैं, बुध भाग्येश हैं। तो निश्चित बात है भाग्य प्रबल रहेगा, लाभ होगा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धार्मिक रीतों से भी आपको लाभ होगा, धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। गण्यमान्य व्यक्तियों की मदद से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है, ये चांसेस भी ब्राइट होते हैं। तो सूर्य बुध शुक्र का संबंध यहाँ पर अकल्पनीय धन लाभ, इवन लॉटरी इत्यादि के योग भी बना देता है। क्योंकि लाभेश का लग्नेश के साथ और भाग्येश के साथ धन स्थान में युति करना तो धन आता है, भाग्य की शक्ति से आता है, लाभ होता है, भाग्य की शक्ति से होता है। तो भाग्य प्रबल है। जो लोग शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, किसी तरह का ऐसा काम जिसमें स्पेकुलेशन रहता है, रिस्क रहता है, तो भाग्य प्रबल होने से आप लोग लाभान्वित होते हैं। तो सूर्य बुध शुक्र की युति सेकंड हाफ से बहुत श्रेष्ठ रहेगी। सूर्य क्योंकि मित्र क्षेत्री हैं, मित्र क्षेत्री प्लैनेट आपको निश्चित तौर से अच्छा फल देने वाले हैं। और अगर आप कोई पब्लिक स्पीकर हैं, बुध स्पीच के कारक हैं, वाणी के कारक हैं और स्पीच के घर में हैं तो यह प्रबल राजयोग बन जाता है। स्पीच से धन कमाने का, वाणी से, वाक्पटुता से आप काफ़ी कुछ अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों वाणी से इस अवधि में
13 तारीख के उपरांत जब से बुध सेकंड हाउस में शिफ्ट होते हैं आप काफ़ी धन अर्जित करेंगे। वैसे भी सेकंड लॉर्ड का सेकंड हाउस को देखना आपकी इज्जत मान बहाल करता है मंगल। हालांकि वक्री रहेंगे, उसका फल मैं मंगल के गोचर फल की बात जब करूंगा तो बताता हूं आपको। परंतु दूसरे घर के ऊपर मंगल की दृष्टि से पारिवारिक स्थितियां सुखद रहेंगी, ये बात निश्चित हो जाती है। सेकंड लॉर्ड एस्पेक्टिंग सेकंड हाउस और अचानक से लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि लग्नेश, धनेश, लाभेश और भाग्येश ये सभी का संबंध सेकंड हाउस में 16 तारीख से तो अकल्पनीय लाभ होगा ही होगा, ये बात निश्चित है। इसमें अब कोई केतु जैसी बात नहीं है। हालांकि केतु का भी साथ में होना इतना दिक्कत का कारण नहीं है। केतु ने फल किसका देना है? शुक्र का देना है या बुध का देना है, ये शनि का देना है, शनि से दृष्ट है। ये तीनों शुभ प्लेनेट आप लोगों की कुंडली में। हालांकि सूर्य भी लाभ के मालिक है, परंतु केतु का संबंध सूर्य को दिक्कत देता है, बुध को दिक्कत देता है। तो बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष का ख्याल रखें 12 तारीख तक, 12 नवंबर तक, जब तक बुध पहले भाव में है। इनकी तरफ से आपको कुछ इस तरह का समाचार मिल सकता है या उनके लिए आपको समय देना पड़े। सूर्य सरकारी तंत्र के कारक हैं, जैसे कि शुरू में बताया। सरकार में जो जॉब करते हैं, सरकार से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके कार्य विलंब से होंगे, 15 तारीख के उपरांत होंगे। फिर भी केतु और सूर्य के उपाय जरूर करें। अंत में बताता हूं आपको। बात करते हैं शनि की। शनि का गोचर अति श्रेष्ठ हो चुका है, शश राजयोग बना रहे हैं। महापुरुष राजयोग के चलते आपको जमीन जायदाद से फ़ायदा, आपके सुखों में वृद्धि, आपके सभी अधूरे कार्य पूर्ण होने के योग बना देते हैं शनि। और यह तुला राशि के लिए उतरती हुई ढैया का जो यह समय है, ये काफ़ी लाभान्वित कर जाता होता है। कुछ लोगों को यहाँ पर अकल्पनीय लाभ हो जाता है, खासकर अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं, या शनि से संबंधित कामकाज करते हैं। शनि का मार्गी होना, अगर आप लोहे, कोयले, पेट्रोलियम, खदानों का कामकाज करते हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टील, कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर, इस तरह के जो भी काम है, टिम्बर मर्चेंट हो सकते हैं, लेदर इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, तो शनि आपको निश्चित तौर से लाभान्वित करेंगे नवंबर के महीने में। गुरु से दृष्टि संबंध भी बना है, तो आप शत्रुहंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में निश्चित तौर से फतेह करवाने में मदद करते हैं। कर्जे से निजात निश्चित तौर से मिल जाएगी, क्योंकि धन काफ़ी आपके पास आ रहा है, धन संचय भी होगा, तो जिससे आप धन ठीक जगह पर भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। कर्जे से निजात भी मिल पाएगी आपको, और कोर्ट कचहरी में फतेह होती है। तो शनि का गोचर शुभ ही शुभ है, कहीं भी दिक्कत नहीं देने वाला। और 10वें घर के ऊपर दृष्टि, अब कार्यस्थल पर जो भी अवरोध हैं वह दूर होते हैं। अगर किसी का कोई मसला है कार्यस्थल में, वह दूर होता है। गुरु का तो मार्गी होना अति श्रेष्ठ हो जाता है, परंतु यह 24 तारीख से मार्गी होंगे, तो लास्ट वीक आपका और भी सुखद रहेगा। कार्यस्थल के ऊपर गुरु का प्रभाव निश्चित तौर से शनि के साथ दृष्टिपात करेंगे गुरु कार्यस्थल को, 10वें घर को, तो यह लाभान्वित करने वाला रहेगा। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, आपकी पदोन्नति के योग बनते हैं। इस महीने मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र के योग बनते हैं लास्ट वीक में। अगर आपको जॉब की तलाश है तो जॉब मिल जाती है। अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन स्पर्धाओं में बैठ रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलती है, क्योंकि पंचमेश शनि का मार्गी हो जाना तो निश्चित तौर से स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा समय। अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो भी आपको, या करना चाहते हैं, एडमिशन पाना चाहते हैं, तो आपको हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाया करती है। राहु और केतु यथावत बने रहेंगे। राहु यहाँ पर यदा कदा पार्टनरशिप में दिक्कत देते हैं, तो पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं उन्हें केतु के उपाय जो अंत में बताता हूँ कर लेने चाहिए। मंगल की बात करें तो दोस्तों, मंगल भाग्य स्थान में श्रेष्ठ फल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु 13 तारीख से यह अष्टम स्थान में फिर से आ जाते हैं,
जिसके लिए मैं हमेशा सतर्क करता आया हूँ। भाइयों के साथ बनाकर रखें। और चोट फेट के कारक हैं मंगल, तो वाहन इत्यादि ध्यान से चलाएं। फिर भी हनुमान चालीसा का जाप जरूर करते रहें 13 तारीख से। और अपने शरीर का ख्याल रखें, खासकर वाहन इत्यादि ध्यान से चलाएं। जिनको ब्लड प्रेशर इत्यादि की प्रॉब्लम है उन्हें उसके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। और 13 तारीख से कोई फजूल की यात्राएं कहें वह अवॉइड करें। लंबी यात्राएं बिल्कुल अवॉइड करें। खासकर वक्री पीरियड में जिनकी खासकर मंगल की दशा अंतर्दशा है या शुक्र की दशा अंतर्दशा है, उनको यह सब ध्यान रखना चाहिए। यात्राओं में विघ्न बाधाएं भी आ सकती हैं और उसका सुफल ना मिले ये हो सकता है। तो मंगल के उपाय जरूर कर लेने चाहिए आपको 13 तारीख से, जब वक्री होते हैं अष्टम स्थान में। इसके अलावा केतु के उपाय बता देते हैं आपको। केतु के लिए आपको दोस्तों चींटियों को आटा शक्कर डालना चाहिए। 2 रंगी कंबल, ब्लैंकेट, काला सफ़ेद कंबल किसी भिखारी को शनिवार के दिन दान दे। काले तिल मंदिर में दान कर सकते हैं शनिवार के दिन, वह भी श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य के निमित्त आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप पढ़ना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। और हो सके तो गुड़ गेहूं का दान भी रविवार के दिन करना चाहिए। चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स की भी बात कर दें। दोस्तों लकी नंबर आपका रहेगा इस महीने 8 और लकी कलर रहेगा ब्लैक। बात करते हैं जेमस्टोन्स की। आपके लिए लग्नेश का जेमस्टोन बनता है ओपेल, या जो डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें डायमंड धारण करना चाहिए। डायमंड जो धारण नहीं कर सकते उन्हें ओपल ज़रूर धारण करना चाहिए। इसके अलावा आपके लिए नीलम बनता है और पन्ना बनता है। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।